आज मैं मिसलेनियस चैप्टर 10 का 11वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक क्वेश्चन हमारे पहले हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है। देखिए, ये मिसलेनियस है आपके सामने, ये रही मिसलेनियस चैप्टर 10 की, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी से। ये रहा 11वां क्वेश्चन। कहता है शो करके दिखाना है या शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy एंड oz। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुका होना, यानी कि बराबर झुका हुआ है। किसके किसके बराबर झुका हुआ है? ox पे बराबर झुका हुआ है, OY पे बराबर झुका हुआ है और OZ पे भी बराबर झुका हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है? देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है एक, सपोज कर लेते हैं ये आपके सामने एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई और जेड के अगर बराबर झुके हुए की बात करेंगे तो पता है क्या है? बीच में से एक लाइन जा रही है। देखो ये जो लाइन दिख रही है ये आपको मैं नहीं दिखा सकता बीच में से कैसे जा रही है, आपको इसे इमेजिन करना पड़ेगा बीच में से किस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। ये तीनों के बीच में से जा रही है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे भी झुक रही है और वाई एक्सिस पे भी झुकी हुई है और जेड एक्सिस पे भी झुकी हुई है और तीनों पे बराबर झुकी हुई है ये लाइन। तीनों पर जैसे कॉर्नर पॉइंट से आप देखोगे तो तीनों पर एक क्या है? बराबर झुकी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो अल्फा है, यहाँ पर जो बीटा है, यहाँ पर जो गामा है, तीनों के तीनों एंगल जो है ये तीनों के तीनों बराबर है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर थीटा मान लेते हैं इसे। यानी कि मैंने माना कि अल्फा भी थीटा है और बीटा भी थीटा है और गामा भी थीटा है, मतलब सारे के सारे एंगल बराबर है, तब ये ऐसा केस बनेगा। तो सारे एंगल बराबर मतलब डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि A1 बराबर होता है cos अल्फा और हम लिखेंगे A1 बराबर में cos थीटा। ऐसे B1 A2 बराबर होता है cos बीटा, हम लिखेंगे A2 बराबर cos थीटा। इसी तरीके से A3 बराबर होता है cos गामा और हम लिखेंगे A3 बराबर cos थीटा। यानी कि अल्फा बीटा गामा की जगह मैंने थीटा 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 लिख दिया। ओके, तो ये आपके सामने क्या आया है? ये आपके पास आया है डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब ये कहता है आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इसका, तो डायरेक्शन कोसाइन cos थीटा cos थीटा cos थीटा को कहेंगे। अगर यूनिट वेक्टर दे रखा होता तो इसको इज इक्वल टू 1 के रख देते, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा शो करके दिखाना है, ये कंडीशन शो करके दिखानी है। यानी शो कैसे होगा? शो के लिए अपनी मर्जी से एक वेक्टर लेना है, ये कहना चाह रहा है आपसे। तो कैसे वेक्टर लेंगे? देखें 11वें क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? कहा है कि एक वेक्टर को लेट करिए और क्या लेट करिए कि OX के साथ OY के साथ एंड OZ के साथ इक्वली इंक्लाइन करता हुआ वो वेक्टर हो, तो लेट करिए उस वेक्टर को। तो आप क्या करेंगे? लेट आप लिखेंगे वेक्टर R इज इक्वल टू, वेक्टर ए लिख लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप आई प्लस का कैप जे प्लस का कैप के। अपनी मर्जी से आप कोई भी वेक्टर लेट कर सकते हो, मैंने ये मान लिया। या फिर आप एक दूसरा वेक्टर लेट कर लो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। क्या? 2 कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 2 कैप के, या फिर 3 कैप आई 3 कैप के 3 कैप जे। मैं तीनों को इक्वल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि वो इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, यानी कि बराबर झुका हुआ होना चाहिए। और बराबर जब भी झुकेगा जब एक्स एक्सिस यानी कि कैप आई के साथ कितना कॉफिशिएंट होगा? 2, यानी कि 2 यूनिट्स होगा। वाई के जे के साथ कितना होगा? 2 यूनिट। के साथ कितना होगा? 2 यूनिट्स। इक्वल यूनिट्स है तो वो इक्वली इंक्लाइंड है। यहां पर देखो एक्स के साथ यानी कि आई के साथ कितने कॉफिशिएंट दे रखा है? 1, जे के साथ 1, के साथ 1, इक्वल कॉफिशिएंट्स है, इसका मतलब वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। तो कोई सा भी एक वेक्टर ले लो, मैं ये वेक्टर ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने वेक्टर। अब ये वेक्टर ले लिया तो मुझे शो कैसे करना है? मुझे डायरेक्शन कोसाइन को निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, A2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, A3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है हमारे सामने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 3। सॉल्व कर देंगे 1 अपॉन रूट 3
1/√3, 1/√3 एंड दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। इक्वली इंक्लाइंड में डायरेक्शन कोसाइन ये होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि cos थीटा जो है वो होगा 1/√3, ऐसे ही cos दूसरा, ये थीटा की जगह अल्फा लिख सकते हो, cos बीटा इज इक्वल टू जाएगा 1/√3 और cos गामा भी हो जाएगा 1/√3। देखो इक्वली वैल्यू आ रही है ना हर तरफ से। अब अल्फा बीटा और गामा तीनों जब सेम वैल्यू होगी, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो यानी कि जिसके डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होती है उसे कहते हैं हम क्या, यानी कि इंक्लिनेशन इक्वल है, यानी कि इक्वल इंक्लाइन करता है। तो ये तरीका हो गया शो करने के लिए, कह रहा था आपने एक वेक्टर लेट कर लेना है और तरीका मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वेक्टर ए आपको दे रखा है और क्या दे रखा है, कैप आई दे रखा है। कॉपी पे साथ साथ लिखते जाओ भाई मेरे साथ साथ। प्लस का 2 वेक्टर बी और उसके बाद वेक्टर बी दे रखा है आपको क्या, 3 कैप आई माइनस का 2 कैप जे और प्लस का 7 कैप के। उसके बाद वेक्टर सी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 2 कैप आई और माइनस का जे और प्लस का 4 कैप के। ये तीन वेक्टर्स दे रखे। क्या कहता है क्वेश्चन में, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वेक्टर ए दे रखा है जो मैंने अभी लिखा, वेक्टर बी दे रखा है और वेक्टर सी दे रखा है। कहता है फाइंड वेक्टर डी, वेक्टर डी फाइंड करना है, जबकि यानी विच इज, यानी वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। डी जो है ए पर परपेंडिकुलर है, ऐसे देखो डी परपेंडिकुलर है ए पर, फिर डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी पर, और साथ में ये भी कह रखा है सी और डी की मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दे रखा है 15। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा काम करना है। आपको कहता है गिवन, क्या गिवन है, आप सबसे पहले तो लेट करिए, सॉरी आप क्या करिए पहले लेट करिए ना। आप लिखेंगे लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू d1 कैप आई प्लस d2 कैप जे प्लस d3 कैप के। अब उसके बाद आप लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, और अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालनी आनी चाहिए। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर डी ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास d1 प्लस का 4d2 प्लस का 2d3 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। उसके बाद दूसरे में क्या कहता है आपसे, दूसरे में कहता है वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी पे। इसका मतलब ये हुआ कि बी का डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि बी को देखो और डी को देखो, आप बी को देखेंगे ये रहा और डी को देखेंगे, दो वैल्यूज देखेंगे और इसके कॉफिशिएंट्स को देखेंगे तो 3 के साथ d1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद 2 के साथ d2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद 7 के साथ d3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तीसरा केस क्या दे रखा है भाई, तीसरा केस दे रखा है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर में 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, सी को देखो और डी को देखो, ये है आपके पास सी और ये है आपके पास डी। अब दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, 2d1 फिर उसके बाद 2d1 माइनस का d2 एंड देन प्लस का 4d3 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपको इसे बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन में 1 की मल्टीप्लाई, सॉरी 3 की, और सेकंड इक्वेशन में 1 की मल्टीप्लाई करा लो, सिंपल है। तो आप कैसे करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, आप लिखेंगे 3d1 प्लस का 12d2 प्लस का 6d3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में 3d1 पहले से ही है, माइनस का 2d2 पहले से ही है और प्लस का 7d3 भी पहले से ही है इज इक्वल टू 0। अंडरलाइन कर दीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14 यानी कि 14d2। फिर उसके बाद इन दोनों को देखेंगे घटा देंगे तो माइनस का d3 इज इक्वल टू 0। सेकंड में क्या करना है, देखो आप इसमें सेकंड वाले पार्ट में ये करिए कि इधर तो मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 की और इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 की। देखो कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं ना, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करानी तो कितना हो जाएगा 6d1 माइनस का 4d2 प्लस का 14d3
इज इक्वल टू 0। 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6d1 माइनस का 3d2 और प्लस का 12d3 इज इक्वल टू 0। फिर से अंडरलाइन कर दीजिए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसे घटाएंगे तो d2 माइनस का आएगा, इसे घटाएंगे तो प्लस का 2d3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, d2 और d3 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी, देखो d3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 14d2 इज इक्वल टू d3। इस d3 की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो माइनस का d2 प्लस का 2 इंटू में 14d2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30। ये तो 0 आ रहा है, 0 तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा, सॉरी गलती हो गई भाई, एक गलती हो गई यहाँ पर। सी और डी की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको 15 दे रखा है, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, देखो यहाँ पर देखो ये 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो इस गलती को सुधार लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 15। 15 सी और डी का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 15 है ना। तो बी सी तो हो गया, अब सी डी डॉट 15 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 लिख दीजिए, 15 आ जाएगा, ये चेंज कर लीजिए। और 15 या 45 होते हैं, तो यहाँ पर डी की जगह पर 45 आ जाएगा, 45। और 45 आएगा तो यहाँ पर भी जीरो की जगह पर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और ये हम माइनस का करेंगे इस तरीके से, माइनस का 45, -45, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 45 -45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 14 की गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 में से एक गया तो कितना बचा 27। d2 इज इक्वल टू माइनस का 45। अब बस सॉल्व करना रह गया है, सिंपल सॉल्यूशन है आपका। कैसे, आप d2 की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 45 अपॉन में 27, और ये आ जाएगा आपके पास 3 के पहाड़े में कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यानी कि माइनस का 5/3 आ गया। d2 की वैल्यू आ गई माइनस का 5/3। d2 की वैल्यू को उठा के कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ रखने वाले हैं। तो d3 की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू माइनस का 5/3, माइनस का 5/3 इज इक्वल टू d3। तो ये आ जाएगा माइनस का 70 अपॉन में 3 इज इक्वल टू d3। अब d3 की वैल्यू और d2 की वैल्यू उठा के कहाँ रखने वाले हैं, आप यहाँ रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही। ओके, d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3, d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इज इक्वल टू 0। तो d1 की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 4d2 माइनस का 2d3। d2 की और d3 की वैल्यू भी हमारे पास है, ये है d1 इज इक्वल टू -4, d2 की वैल्यू है माइनस का 5/3, -2 d3 की वैल्यू है माइनस का 70/3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 4 पंजे 20/3 प्लस का 140/3, आंसर आ जाएगा 160/3, और ये आ जाएगा आपके पास फाइनल d3 d1। तो आप क्या करेंगे, आपको वेक्टर d पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास d1 कैप i प्लस का d2 कैप j प्लस का d3 कैप k। कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है एक बार के लिए, बाकी कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाली इसमें। d2 की वैल्यू क्या, -5/3, तो यहाँ लिख देते हैं हम माइनस का 5/3, माइनस का 5/3 कैप j। फिर उसके बाद d3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 70/3, तो आ जाएगा माइनस का 70/3 कैप के। ये आपका आ गया क्या, वेक्टर डी। और आपसे पूछ क्या रहा था, वेक्टर डी पूछ रहा था। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, और चेक क्या करेंगे कि ये 70 प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि हाँ 70 प्लस का इसलिए आ रहा है क्योंकि डी जो है ये वाली संख्या माइनस की होनी चाहिए फिर। भाई यहाँ तो प्लस का नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो माइनस का ही आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, अगर यहाँ प्लस का आ रहा है तो किस रीजन से प्लस का आ रहा है, क्योंकि पीछे एनसीईआरटी में यहाँ प्लस का दे रखा है, ठीक है ना। क्या मैंने क्वेश्चंस को गलत उतारा, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ये जगह 142 चेक करते हैं, 142 ठीक है, तो इसका 3 - 2 7 बिल्कुल ठीक है, फिर इसका 2 - 1 4 ठीक है। और जब मल्टीप्लाई कराया तो इसमें आया हमारे पास यहाँ से 142 3 - 2 एंड 7 2 - 1 एंड 4 ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा यहाँ पर 3 4 या 12 और 6, और माइनस का ही आंसर आएगा यहाँ पर, और प्लस ये माइनस का, ठीक है, ये संख्या मल्टीप्लाई हो गई, ये भी ठीक है। 14 ही आना है और प्लस का ही आना है, प्लस का आएगा भाई यहाँ पर, तो प्लस का आएगा तो d/2 माइनस का है, तो इधर रख देंगे तो माइनस का आ जाएगा।
नहीं भाई, मेरा आंसर ठीक है, ये माइनस का आ रहा है, पीछे आंसर प्लस का आ रहा है, तो हो सकता है कुछ गलती हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, तो एक बार आप इसे चेक कर लेना, अगर प्लस आता हो तो बता देना मुझे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है 13 वाले में कि द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, ऑफ द वेक्टर with unit vector along the sum of the vector this and this is equal to 1, find the lambda। देखो क्या कहता है, एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है ना। स्केलर मतलब कि डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये आपसे बात की जा रही है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो पहले तो इनने दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट करना है किसमें, आई, यही लिख देता हूँ चलो नीचे, आई और ये है आई प्लस जे और प्लस का के, स्केलर प्रोडक्ट करना है इसमें, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। और किसमें करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जरा जोड़िए। दो में अगर एक को जोड़ेंगे लैम्डा को तो 2 प्लस लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा, कैप आई प्लस, फिर उसके 4 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 6 कैप जे आएगा। फिर 5 में और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 5 और प्लस का 3, सॉरी माइनस का 5 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 के आ जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया, अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, हमने आई जे के को डॉट प्रोडक्ट किया सम और यूनिट वेक्टर के साथ, इज इक्वल टू 1 के करना है। सम कैसे किया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर ए अगर आपको दे रखा है क्या, 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस का 5 कैप के। वेक्टर बी अगर आपको दे रखा है लैम्डा कैप आई प्लस 2 कैप जे और प्लस का 3 कैप के, ये दोनों चीज दे रखी है, तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 2 के साथ लैम्डा जुड़ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा कैप आई, फिर उसके 4 के साथ 2 जुड़ जाएगा, 6 कैप जे, -5 और 3 जुड़ जाएगा, माइनस का 2 कैप के। ये संख्या ही मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसे पूरा सॉल्व कर देना मल्टीप्लाई करा के। तो कैसे सॉल्व करना है पूरा, वो तरीके से देख लेते हैं हम यहाँ, है ना। वैसे मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो खुद से करते चले जाओ। आपको कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस कैप आई जे के डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये देगा 2 प्लस लैम्डा कैप आई प्लस का 6 कैप जे एंड देन माइनस का 2 कैप के अपॉन में रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस का -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा दे रखा है। ओके, अभी करना क्या है, आपको करना है इसकी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ सिंपल है ना, आप मल्टीप्लाई करा दो। आगे क्या करना है, आगे आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है। किस किस का डॉट प्रोडक्ट कराना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है ना। तो कैसे कराना है डॉट प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है डॉट प्रोडक्ट कराना। देखो आई के साथ आई, ये 1 के साथ 2 प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई, उसके बाद +1 के साथ 6 की मल्टीप्लाई, देन उसके बाद 1 के साथ -2 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट तो पहुंच जाएगा वहां पे, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर देन प्लस का 36 और प्लस का 4। ओके, अभी क्या करना है, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू, रूट के अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसे रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4 लैम्डा, देन प्लस का 36 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, और ये जाएगा 4 चौक 16 और 16 और 40 कितना हो जाएगा 50 8 56, नहीं 4 चौक 16 क्यों कर रहा हूं मैं, 2 दूनी 4 होता है, 44 हो जाएगा।
अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस का 44 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36 प्लस का 2ab यानी कि 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस का 44। अब देखोगे गौर से तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, 12 लैम्डा और 4 लैम्डा एक तरफ आके घट जाएगा और उसके बाद 36 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा 12 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस का 36। Now 8 lambda is equal to 8. Now lambda is equal to 8 upon 8. तो lambda की वैल्यू 1 आ, यही कह रहा था lambda की वैल्यू 1 फाइंड करिए। आसान क्वेश्चन था लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। करना क्या है देख लेते हैं। हाँ बेटा, ये देखिए 14 क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और इसमें कहता है उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है, एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर है सी पर, सी परपेंडिकुलर है ए पर म्यूचुअली, और उसके बाद उनके इक्वल मैग्नीट्यूड है यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी के मैग्नीट्यूड बराबर सी के मैग्नीट्यूड के है। कहता है तो शो करके दिखाओ, क्या शो करके दिखाओ कि a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर बनेगा वो इक्वली इंक्लाइंड यानी बराबर झुका होगा, a पर भी b पर भी और c पर भी। बराबर झुका होना मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या कि उनकी डायरेक्शन जो है ना वो सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी। अच्छा तो देख लेते हैं डायरेक्शन कैसे सेम होगी। देखो आपको दे रखा है गिवन vector A perpendicular to vector B and vector B perpendicular to vector C। इसे सही से बना देते हैं, vector B perpendicular to vector C and vector C perpendicular to vector A। So vector A dot vector B बराबर 0, vector B dot vector C बराबर 0, vector C dot vector A बराबर 0। ठीक है, ओके समझ में आ गया। आगे आपसे कहता है ये भी गिवन है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। आप इसे लेट कर लो लैम्डा के, भाई तीनों बराबर है लैम्डा के बराबर रख दो। सो यहां पर बन जाएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बराबर लैम्डा, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बराबर लैम्डा, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड बराबर लैम्डा। यानी कि आपको कितनी बातें पता लगी, अभी गिवन कितना था, एक तो डॉट प्रोडक्ट सबका 0 है, ऊपर से इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो वो लैम्डा है। अब हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि आप ये शो करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वली inclined with vector A as well as vector B as well as vector C। मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर A प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर बनाएगा, उस वेक्टर के साथ इस वेक्टर का जो एंगल है वही एंगल इसके साथ भी है, वही एंगल इसके साथ भी है। बेसिकली तो एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकलता है, cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A अपॉन में रूट ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सॉरी नॉट रूट, इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अपॉन में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो क्या होता है, दो वेक्टर्स ऊपर है नीचे उन्हीं का मैग्नीट्यूड है। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, इसकी और इसकी और इसकी। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे मल्टीप्लाई, देखिए हम लिखेंगे cos अल्फा वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस का वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस का वेक्टर C डॉट वेक्टर A
अपॉन में नीचे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, ये बात समझ में आ जाती है। फिर उसके बाद वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का आप ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए इनका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ये लिख दिया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का बी डॉट ए कितना है 0, ऊपर दे रखा था। सी डॉट ए कितना दे रखा है 0, अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अभी ऊपर तो दे रखा था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने लैम्डा माना था, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर कॉस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और यहाँ पर लैम्डा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, कॉस लैम्डा अल्फा बन गया। इसी तरीके से हम लिखेंगे कॉस बीटा, और कॉस बीटा में क्या लिखेंगे भाई, कॉस बीटा में लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एक तो ये है और दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल निकालेंगे कॉस बीटा, और आंसर सेम आएगा यही वाला। कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। फिर वही काम पुराना, गुणा करेंगे तीनों में। जब गुणा करेंगे तो कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और नीचे वेक्टर बी। देखिए गौर से, यहाँ पर ए डॉट बी 0 हो जाएगा, सी डॉट बी 0 हो जाएगा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ये भी 0 हो गया। यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू में लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा देखो गौर से, कॉस अल्फा वाली कंडीशन बची कि नहीं बची, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि दो तरफ तो एक जैसा ही झुकाव है। अब इसी तरीके से आपको मैं बता देता हूँ, आपको मैं तो सिमिलरली लिख के दिखाता हूँ, आप इसे पूरा कर लेना। क्या सिमिलरली, कॉस अल्फा बीटा है तो गामा भी होगा, वो होगा लैम्डा अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। करने का तरीका मैंने बता दिया है। और अगर तीनों के तीनों इक्वल है लिखेंगे हेंस डायरेक्शन कोसाइन आर इक्वल, so it is equally inclined, बहुत सिंपल है। आगे देख लीजिए जल्दी से, 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चंस रहते हैं अभी, जल्दी से 5 क्वेश्चंस खत्म करके आज की क्लास समेटते हैं हम, फिनिश हो जाएगी आज की क्लास। ये 5 क्वेश्चंस करने के बाद ये है आपके सामने 15वां क्वेश्चन। क्या कहता है, प्रूफ करके दिखाना ये वेक्टर इसके बराबर है इफ एंड ओनली इफ, ऐसा जब भी हो सकता है जब ए बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और ए बी जीरो वेक्टर नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में कहता है प्रूफ करके दिखाना है, और क्या चीज प्रूफ करके दिखानी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ओके, ये हमने बना दिया। अब आगे क्या करना है हमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे कट गया, फिर उसके बाद बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल होगा, ये दोनों के दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। ओके, अच्छा सॉरी गलती हो गई इसमें, अरे अरे भैया गलती बड़ी हो रही है। ये देखो दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं क्वेश्चन में, यहाँ ध्यान से देख लेना भाई, ये दोनों क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखे हैं। ओके, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इसको अभी प्रूफ करके दिखाना है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये पॉजिटिव कर दीजिए, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव कर दीजिए, कटेगा नहीं है ना, कटेगा नहीं। ओके, तो कितना हो जाएगा अगर कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस का वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये एक और एक दोनों जुड़ जाएंगे ना, आगे पीछे से जुड़ जाते हैं। तो आप लिखोगे इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन
देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो ये वाली संख्या तो 0 हो गई, प्लस का आएगा, हाँ सॉरी, ए प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आंसर है आपका। तो क्या कह रहा था, सिंपल क्वेश्चन था, कहता है कि ये मल्टीप्लीकेशन इसके होगी, ऐसा जब ही हो सकता है जब ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, तो मैंने इसे साबित करके दिखा दिया, यही प्रूफ करने को कह रहा था। 16वें क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, देन आप बताइए इसमें से कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाइड होगी, कि अगर थीटा एंगल है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं इसका क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है भाई, हाँ आ गया, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहता है कि इफ, मेरा कर्सर गया, इफ x इज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, है ना, तो कहता है a डॉट b इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताइए कि कंडीशन, तो भैया आपको पता है ना, डॉट प्रोडक्ट के अंदर cos थीटा की बात होती है, cos थीटा क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहता हूं a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी है ना, इक्वल टू का निशान, क्योंकि नीचे इक्वल टू भी तो है ना, 0 के बराबर भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, बी, सीधा सीधा आंसर है, ऐसे ही लिख दीजिए। 17वें क्वेश्चन में कहता है ए और बी दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए प्लस बी इज एन यूनिट वेक्टर, इफ ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब कहलाएगा। देखो अभी आपको क्वेश्चन ऐसे करना होगा, यहीं पर करा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 0, और सॉरी 1, और उसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर 1, ये क्या कहा गया है, इन्हें कहा है कि यूनिट वेक्टर है दोनों के दोनों, है ना। अब आपको क्या कहता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वो भी 1 के बराबर है, ऐसा इसने क्वेश्चन में कहा है, देखो ये भी यूनिट वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 1, ये वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी इसने, और ये भी दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1, 1 से 1 कट जाएगा, उधर जाएगा राइट में, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1/2। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, सिंपल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1/2। अब आपको निकालना क्या है, एंगल निकालना है, एंगल, तो एंगल कैसे निकलेगा भाई, एंगल का फॉर्मूला लगाइए, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, -1/2, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 × 1, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, इसे हटा देते हैं, तो -1/2 cos थीटा -1/2, तो फाइनली माइनस का cos π/3 आ जाएगा 60 डिग्री, और cos नेगेटिव कहाँ होता है, इसे लिखेंगे cos π - π/3, यानी कि 2π/3, cos 2π/3, तो फाइनली cos थीटा यानी कि आ जाएगा आपके पास 2π/3। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉपी पे लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन को भी मैं यही कराऊंगा सामने, है ना, आसान है वैसे तो, लेकिन आपको इसे देखना होगा, 18 भी और 19 भी। ये देखिए, या 18 क्वेश्चन में कहता है कि आपको लिखना है आई डॉट जे क्रॉस के, उसके बाद प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, उसके बाद प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो आई क्रॉस जे बराबर के, आई जे के,
जे क्रॉस के बराबर आई, आई जे, जे के आई, के क्रॉस आई बराबर जे। अब जरा चेक करो इसमें से कौन कौन सी चीज मैच करती है। देखो पहले दे रखा है जे और के, क्या दे रखा है, जे और के, तो जे के दे रखा है तो इसका मतलब जे के कहाँ रखा है, ये रहा जे के, तो आप लिखेंगे आई डॉट आई प्लस, फिर दे रखा है जे और आई के दे रखा है, तो आई के तो नहीं है हमारे पास के आई है, तो इसे माइनस कर देंगे, माइनस का जे प्लस का के, ये है आई जे और ये कितना दे रखा है आई जे, तो प्लस का ही रहने देंगे के, तो के जे और आई आई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आई इंटू आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, प्लस का ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 और प्लस का 1, है ना। तो अब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन कौन सा मैच करा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको एंगल निकालना है बिटवीन दिस, जबकि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों इक्वल है, तो देखो इनमें से कौन सा एंगल होगा, मैं यहाँ करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, 2 सेकेंड, हाँ ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है। आपको कहता है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, भाई ये तो स्केलर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर में ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के होता है। आप देखो दो चीज जानते हो, आप जानते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, आप मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, आप ये भी जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। आपको करना क्या है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करानी है इसकी, तो क्या करोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये संख्या और ये संख्या बराबर दे रखी है, देखो ऊपर, है ना भाई, स्केलर का मैग्नीट्यूड तो वही संख्या हो जाती है ना, तो लेफ्ट वाला साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये संख्या बराबर हो जाएगी इस संख्या के, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के। ये पूरी की पूरी संख्या कट गई और बस ये आंसर आ गया आपका। आप इसे बटे में लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू 1, cot थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया आंसर का, ये आ गया आपका आंसर बी। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है और अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के पास।